जय हिंद। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं भारत के अंदर जो हमने पिछले 25 सालों में नहीं देखा। भारत के जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है गवर्नमेंट ओन्ड, जो 7 कॉर्पोरेट्स में डिवाइड की गई हैं, वहां पे बहुत ज्यादा हलचल देखा जा रहा है और बहुत सारे फैक्ट्रीज में छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो 2021 में मोदी गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको डिसॉल्व कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद में रिफॉर्म्स लाके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जो एक एंटिटी है वो फॉर्म किया था, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसके अंदर 7 कंपनीज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को रखा गया था। और ये जो 7 हैं उनमें से म्यूनिशंस इंडिया जो है वो सबसे बड़ी है, जिसमें 12 फैक्ट्रीज हैं। उसके अलावा कुछ और फैक्ट्रीज भी हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। इन सारी जगहों पे कुछ ऐसी चीजें हम देख रहे हैं जो हमने लास्ट देखा था कारगिल वॉर से जस्ट पहले या उस दौरान। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आया है जहां पे उन्होंने ये बताया है कि म्यूनिशंस इंडिया में बहुत सारे फैक्ट्रीज में उन्होंने जितने भी एम्प्लॉयज के जो लॉन्ग लीव्स है, मतलब 2 दिन से ज्यादा की छुट्टी जिन लोगों ने लिया है उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। 2 दिन से ज्यादा की लीव अलाउड नहीं है। जो सीनियर मैनेजमेंट है उन्होंने ये कहा है कि ऑफिशियली ये कहा है कि पहलगाम अटैक से इसका कोई संबंध नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऐसा तो नहीं बोलेगा ना खुल के कि भाई हम वॉर की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी फिलहाल ये रीजन दिया है कि क्योंकि अप्रैल के कुछ टारगेट्स मीट नहीं हुए और ग्लोबल के जो ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। ये रीजन दिया है ऑफिशियली उन्होंने, जो टॉप मैनेजमेंट ने ये रीजन दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया को। लेकिन जो मिड लेवल मैनेजर्स और एम्प्लॉयज हैं जिनसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने बात किया, वो लोगों ने ये रीजन दिया है कि पहलगाम अटैक के बाद में जो मैनेजमेंट है वो अलर्ट मोड में आ गया। मतलब ऑफिशियली उनको कोई ऐसा सर्कुलर एज सच नहीं आया है कि छुट्टियां कैंसिल करो। जो यूनियन है जो इन सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मैनेज करता है, जो ट्रेड यूनियन है भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ बीपीएमएस, उसका जो लीडर है मुकेश सिंह, उसने ये कहा है कि उनके नॉलेज में आया है कि कुछ एम्प्लॉयज म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के उनको उनकी लीव्स कैंसिल की गई हैं, लेकिन उनको कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। दोस्तों, अगर आपको याद है, बीपीएमएस वही यूनियन है जिसने गलवान के टाइम पे आंदोलन किया था। जब हमारी वेपन्स की प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना था उस टाइम पे इन लोगों ने आंदोलन किया था। इस बार भी हमें इनके ऊपर नजर रखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो तीनों चीफ्स है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनसे 1-on-1 मीटिंग्स किए हैं। जी हाँ, अकेले में मीटिंग किए हैं पिछले 2 दिन के अंदर। हालांकि राजनाथ सिंह जी के साथ ग्रुप मीटिंग्स भी उनकी हुई हैं, लेकिन जो हलचल हम देख रहे हैं ना, पहले चीफ ऑफ स्टाफ मोदी जी, एनएसए अजीत डोभाल जी, जयशंकर जी की मीटिंग हुई, फिर बाद में राजनाथ सिंह के साथ हुआ उनकी मीटिंग डिफेंस मिनिस्टर के साथ, फिर डिफेंस मिनिस्टर के तीनों चीफ के साथ मीटिंग्स हुई, फिर डिफेंस मिनिस्टर के 1-on-1 मीटिंग्स हुई एक एक चीफ के साथ। और अब आज की खबर यह है कि तीनों चीफ्स 1-on-1 मिल रहे हैं मोदी जी के साथ। तो ये सब इंडिकेशंस दे रहे हैं और ऊपर से वेपन्स प्रोडक्शन बढ़ा दी गई है। तो ये सब हमें इंडिकेशंस दे रही हैं। और ऊपर से आज तो भाई राजनाथ सिंह जी ने जो स्पीच दिया है उसमें उन्होंने एकदम साफ अक्षर में कहा है कि बदला तो लिया जाएगा। एकदम खुल के उन्होंने बोला है। उन्होंने ये बोला है कि पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी होंगी। अब इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो डिक्लेरेशन। और एक रिपोर्ट मुझे ये भी मिल रही है कि पंजाब में एक कंटोनमेंट एरिया है बॉर्डर के पास, वहाँ पे ब्लैकआउट के एक्सरसाइजेज हो रहे हैं। मतलब आधे घंटे के लिए पूरी लाइट्स बंद कर की जा रही हैं और ब्लैकआउट में कैसे फंक्शन करना है उसका भी प्रिपरेशन की जा रही है। इसका मतलब दोस्तों, ये सारे डॉट्स को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है कि ये चीज़ें लास्ट तो हमने कारगिल वॉर के टाइम पे ही देखा था। बाद में जो बालाकोट वगैरह हुआ, उरी पुलवामा वगैरह जो हुआ, वहाँ पे भी इतना हलचल नहीं देखा गया था। वहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई गई थी। वहाँ पे इतने सारे मीटिंग्स नहीं देखे गए। मोदी जी का जो रशिया का विजिट है जो विक्ट्री डे में, वो भी कैंसिल कर दिया उन्होंने। तो भाई डिफेंस मिनिस्टर ने भी कैंसिल कर दिया। एनएसए और के जो हमारे जो अजीत डोभाल जी हैं और जयशंकर जी हैं, उन्होंने अपनी ब्रिक्स की समिट्स भी कैंसिल कर दी हैं। तो ये सब इंडिकेशंस हमें ये बता रही हैं कि भारत डेफिनेटली कुछ एक्शन करने वाला। और इस दौरान आज भारत ने एक डैम
बंद कर दिया है चेनाब वाला जो है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान अपने एंड से कुछ हरकत करेगा, ताकि फिर भारत को एक मॉरल हाई ग्राउंड मिल जाएगा फिर उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। वैसे पाकिस्तान ने भी एक 450 किलोमीटर्स वाली रेंज वाली सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है, अब्दाली की, नाम उन्होंने अब्दाली जैसा रखा हुआ है, और उसकी भी टेस्टिंग की है। और जो बॉर्डर विलेजेस हैं वहाँ पे मदरसे, 1000 से ज़्यादा मदरसे पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। और उसके बाद में जो गांव वगैरह भी खाली कर चुका है। इनफैक्ट ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कुछ बॉर्डर एरिया में उन्होंने चेक पोस्ट्स खाली करके उन पोस्ट्स को विलेज के अंदर मूव कर दिया, जो मतलब हमास ने किया था गाज़ा में। वो रिपोर्ट्स भी हमें अभी आ रही हैं। एक क्विक मैं आपको एक स्नैपशॉट दे देता हूँ कि जो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड है उसके जो 12 फैक्ट्रीज हैं वो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स एकदम जोरों शोरों में उसकी एम्यूनिशंस बड़ा बना रहे हैं इस समय। और आर्मर पियर्सिंग टैंक म्यूनिशंस वगैरह भी वो बना रहे हैं, आर्टिलरी शेल्स भी वो बना रहे हैं। 81 और 51 mm के मोटर बॉम्ब्स भी वो इस समय फुल स्पीड में बना रहे हैं। बाकी बुलेट्स और फायर आर्म्स तो बन ही रहे हैं। और ओएफ के जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खामियारा जो है वहाँ पे भी ये गन्स वगैरह मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इनफैक्ट ओएफ के में अगर आपको याद है बालाकोट स्ट्राइक के टाइम पे 1000 पाउंड के जो बॉम्ब्स हैं वो ओएफ के में बन रहे थे। तो वो भी अभी एकदम फुल स्पीड में वहाँ पे प्रोडक्शंस चल रही है अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट। और जो गन कैरेज फैक्ट्री वगैरह है जहाँ पे धनुष के 155 आर्टिलरी शेल्स बनते हैं वो भी एकदम फुल स्पीड में काम चल रहा है हो रही है। और ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर के जो फैक्ट्रीज है उनमें जो एक्टिविटी अभी मुझे सुनने को मिल रहा है, अदानी के जो फैक्ट्रीज हैं उसमें और बैंगलोर बेस्ड कुछ कंपनीज हैं, मुझे रिपोर्ट्स मिल रहे हैं कि जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग है वो भी थोड़ी स्पीड अप हुई है। और कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये सारे पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, ऐसी कोई सीक्रेट वाली बात है नहीं। मैं इसको बहुत क्लोजली ट्रैक करूँगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद।